स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में मुहावरे। तो चलिए देखेंगे, मुहावरे का तीसरा सेट हम लोगों को करना है। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, तो आज हम तीसरा सेट करेंगे। पहला मुहावरा है आंखें नीची होना। आंखें नीची होने का भाव हो जाएगा लज्जित होना। जैसे कभी कोई लज्जित हो जाता है या किसी को शर्म का सामना करना पड़ता है, तब उसके लिए बोला जाता है कि उसकी तो आंखें नीची हो गई। तो आंखें नीचे होना, लज्जित होना। आगे मुहावरा है आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का भाव हो जाएगा असंभव काम करना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो संभव नहीं है या बहुत कठिन काम है, वो काम कर देता है, तो तब हम उसको मुहावरे के साथ अगर प्रयोग करके कहते हैं तो कहते हैं कि अरे इसने तो आसमान के तारे तोड़ लिए। तो जिस तरह से आसमान के तारे तोड़ना कठिन है या नहीं तोड़े जा सकते, असंभव कार्य है, तो उसी के लिए भाव प्रयोग करते हैं कि असंभव कार्य करना। यानी जो कार्य संभव नहीं है वो उस कार्य करके दिखा देने के लिए जब हम मुहावरा प्रयोग करते हैं तो आसमान के तारे तोड़ना कहते हैं। आगे देखेंगे, इसमें शब्द है हमारा आसमान टूट पड़ना। अब देखो ध्यान देना, आसमान शब्द के साथ कैसे भाव हमारे बदलते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है। आसमान टूट पड़ना, इसमें हम देखेंगे, एक बार सबको ही देख लेते हैं। यानी आसमान के तारे यहाँ से शुरू होके ये जो 3-4 हैं इनको एक साथ देखेंगे। तो आसमान के तारे तोड़ना अर्थात हो गया असंभव कार्य कर देना। फिर आ रहा है आसमान टूट पड़ना। तो आसमान टूट पड़ने का भाव हो गया अचानक से विपत्ति आ जाना। यानी अचानक से किसी के ऊपर कोई विपदा आ जाती है तो कहते हैं मत पूछो, मेरे ऊपर तो आसमान टूट पड़ा है। तो यानी आसमान टूट पड़ने का मतलब होता है विपत्ति आ जाना। ठीक है, आगे है आसमान पर चढ़ा देना। आसमान पर चढ़ा देने का भाव अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा बहुत तारीफ करना। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई काम किया और हमने उसकी इतनी तारीफ करी कि वो एकदम से घमंड में भर गया, तो क्या किया, आसमान पर चढ़ा दिया। तो उस भाव के लिए कहते हैं कि अरे इतनी तारीफ भी मत करो कि आसमान पर चढ़ा दो। ठीक है, तो वहां पे आता है। आगे शब्द है हमारा आसमान पर दिमाग होना। तो आसमान पर दिमाग होना, जब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वो भाव होता है बहुत घमंडी होना। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत घमंड से भर जाता है और जब वो घमंड भरी बातें करता है तब लोग उससे कहते हैं कि अरे इसका तो दिमाग आसमान पर है, यानी बहुत घमंड हो चुका है इसे। तो आसमान पर दिमाग होने का भाव हो जाता है बहुत घमंडी होना। फिर आगे दिया है आसमान फट पड़ना। तो आसमान फट पड़ने का भाव हो जाता है अचानक से आफत आ जाना है, अचानक से कोई विपत्ति आ जाना। तो जैसे आसमान टूट पड़ना और आसमान फट पड़ना, ये दोनों लगभग एक ही जैसी स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं आसमान के तारे तोड़ना जब हम कहते हैं तो असंभव कार्य करना, और आसमान टूट पड़ना या आसमान फट पड़ना का भाव हो जाता है अचानक से विपत्ति आ जाना, और आसमान पर चढ़ा देने का भाव हो जाता है तारीफ कर देना, बहुत ज्यादा तारीफ कर देना। और आसमान पर दिमाग होने का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा घमंडी हो जाना। आगे देखेंगे, आगे मुहावरा है हमारा गोबर गणेश होना। तो गोबर गणेश होने का भाव होता है बिल्कुल बुद्धू होना। यानी जो बहुत बुद्धू होता है, उसे कुछ भी किसी चीज की कोई समझ नहीं होती है, तब उसको कहते हैं अरे ये तो गोबर गणेश है। ठीक है, तो गोबर गणेश होना ये एक मुहावरा होता है। कुछ लोग इसमें समास भी देखने लगे हैं, तो जो समास देख के इसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि गोबर गणेश होना उसे क्या बोलते हैं। कि गोबर गणेश होने का मतलब है गोबर से बना हुआ गणेश। तो गोबर गणेश, जो गोबर से बना हुआ गणेश होता है, उसको गोबर गणेश कभी नहीं बोला जाता है और ना बोलना चाहिए। जैसे आजकल हम मिट्टी का गणेश या गोबर से निर्मित गणेश बना देते हैं, तो हमें उसे ऐसे नहीं बोलना है कि फिर हम उसको समास बना लें, क्योंकि गोबर गणेश शब्द का जब हम भाव प्रयोग करते हैं तो वो मूर्ख होने से होता है, यानी बिल्कुल बुद्धू होने से होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। फिर से शब्द दिया है आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाने का भाव हो जाता है बहुत हो हल्ला मचाना। जैसे मान लो कभी कोई बच्चा होता है, वो बहुत ही हो हल्ला मचाता है, शोर मचाता है, ज्यादा शोर मचा रहा होता है, तो कभी बड़े बुजुर्ग कह देते हैं अरे क्यों सर आसमान सर पे उठा रखा है। तो आसमान सर पे उठाने का मतलब होता है हो हल्ला मचाना। आगे शब्द है आंखों में धूल झोंकना।
आंखों में धूल झोंकने का भाव हो जाता है धोखा देना, यानी किसी को धोखा देना। कि जैसे कहते हैं, मान लो किसी ने धोखा दे दिया तो कहते हैं अरे मत पूछो, उसने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दी। तो ऐसा नहीं होता कि धूल उठा के झोंक देना, कहने का मतलब है कि धोखा दिया है, तो धोखा दिया है तो उसके लिए हम मुहावरा प्रयोग करते हैं कि आंखों में धूल झोंकना। आगे शब्द आता है आंखें भर आना। आंखें भर आने का भाव जब हम लेते हैं मतलब आंसू आ जाना से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई बात कर रहा है, अपना दुख व्यक्त कर रहा है, और दुख व्यक्त करते हुए अगर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं तो कहते हैं बस मेरी आंखें भर आई। ठीक है, तो मतलब आंखें भर आना का भाव हो जाता है आंसू आ जाना। आगे शब्द है आंखें फेर लेना। तो आंखें फेर लेने का भाव हो जाता है उदासीन हो जाना एक किसी के प्रति, या पहले जैसा व्यवहार न करना। कई बार होता है, हमारे बहुत सारे बड़े लोग होते हैं जो पहले हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, लेकिन हमारे किसी कटु व्यवहार से उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो फिर उदासीन हो जाते हैं, फिर वो कहना बंद कर देते हैं, हमें टोकना बंद कर देते हैं। और जब कभी हमें एहसास होता है तो हम कहते हैं अरे आपने तो हमसे आंखें ही फेर ली। तो आंखें फेर लेने का मतलब होता है उसके प्रति उदासीन हो जाना, या अब उसके प्रति जो रोक टोक करते थे वो नहीं करना, यानी पहले जैसा व्यवहार नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे भाव हम देखते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि भाव वही हो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भाव आगे पीछे आ सकता है, इसीलिए मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताती हूँ। शब्द बदल सकते हैं लेकिन अर्थ वही रहेगा। हम देखते हैं अगला है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का भाव हो जाता है निश्चित हो जाना या आराम करना। जैसे कोई कुछ काम कर रहे थे आप, और वो काम करते हुए आपको उसमें एक बार सफलता मिली, अभी आपको आगे और भी मेहनत करनी है क्योंकि ताकि आपकी सफलता बनी रहे। लेकिन आप गलती क्या कर जा रहे हैं कि आप एक बार जब सफलता मिल गई तो आपको ये लग गया कि अब तो काम हो गया, अब निश्चिंत हो गए हैं बिल्कुल, और अब कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो कई बार उस स्थिति को दर्शाने के लिए हमारे लोग हमसे कहते हैं कि अरे तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे हो, बिल्कुल तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं है कि आगे से करना भी है। तो इस तरह से मतलब घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित हो जाना या आराम करना का भाव आता है। आगे शब्द आता है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का भाव हो जाता है बहुत भारी प्रयास करना। जब हम बहुत भारी प्रयास करते हैं या बहुत कठिन प्रयास करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि मैंने तो आकाश पाताल एक कर दिए हैं, तो कठिन प्रयास करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखने का भाव आ जाता है जोखिम मोल लेना। जैसे कभी हम जोखिम मोल लेते हैं या कोई हमें पता होता है कि यहाँ पे कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उसे रिस्क के तौर पर लेते हैं, तो तब वहाँ पे, और अगर उसमें मान लो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आ जाए, तब हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि अरे मत पूछो, मैंने तो अंगारों पर पैर रख लिया है। तो अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना है। आगे आता है आंखों का काजल चुराना। तो आंखों का काजल चुराने का भाव हो जाता है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना या चतुराई से असंभव सा कार्य कर दिखाना। यानी ऐसा काम जो संभव ही नहीं था। जिस तरह से यह है शाब्दिक अगर हम देखें कि आंखों में काजल लगा हुआ है और काजल को चुरा ले जाना और उसका पता न चल पाना जिसकी आंख से चुराया है, तो वही भाव आता है कि यानी बहुत चतुराई से ऐसा काम कर लेना है, असंभव सा काम कर देना है, तो वहां पे कहते हैं आंख का काजल चुराना। आगे आता है आगे कुआं पीछे खाई। इस वाक्य में हम देखेंगे इसका भाव आ जाता है कि हर तरफ से हानि होना या दोनों ओर मुसीबत का होना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम को नहीं करते हैं तो भी परेशानी आ रही है और उस काम को कर रहे हैं तो भी परेशानी आने वाली है, तो ऐसे में कहते हैं अरे क्या करें, हमारे तो आगे कुआं पीछे खाई हो गई है। तो उस तरह से वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है ऐसी परिस्थिति में। चलिए आगे देखेंगे। आगे मुहावरा है हमारा आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने का भाव हो जाता है अप्रिय लगना। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमारे आमने सामने रहे या कहीं आ जाए, तो तब बोलते हैं कि बस इसे दूर कर दो, ये मेरी आंख की किरकिरी है, यानी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अप्रिय होना। तब हम प्रयोग करते हैं इस मुहावरे का आंख की किरकिरी होना, जो पसंद नहीं होता उस चीज़ के लिए।
आगे है ऊंट की चोरी झुके झुके या न्योहरे न्योहरे। ठीक है, ये बोला जाता है कि ऊंट की चोरी झुके झुके या ऊंट की चोरी न्योहरे न्योहरे, इस तरह से। तो इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता, कि जैसे ऊंट बहुत बड़ा है, विशाल है, आप उसकी चोरी नौहर के नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई जो बड़ा काम होता है, उस बड़े काम को हम चोरी छिपे से नहीं कर सकते, वो लोगों तक पता चलता ही है। आगे आता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये लोकोक्ति है हमारी। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का भाव हो जाता है कि परिश्रम तो हमने बहुत किया, मेहनत बहुत ज़्यादा की, लेकिन जो लाभ है वो बहुत थोड़ा सा ही मिला, बहुत थोड़ा सा लाभ मिला। हमने मेहनत जी तोड़ की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब उस पे कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ठीक है, तो वहाँ पे इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारे पास शब्द है पत्थर को जोंक नहीं लगती या पत्थर मोम नहीं होता। इसका भाव ये है कि निर्मम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता और या उसमें दया नहीं होती। तो हम इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई निर्दयी व्यक्ति है और उस निर्दयी व्यक्ति से हम कोई दया की उम्मीद कर रहे हैं, तो तब हम कहते हैं कि अरे पत्थर को जोंक नहीं लगती, यानी जो पत्थर है उसे जोंक चिपटती नहीं है। जोंक कहाँ चिपटती है? जहाँ पे इंसान होता है, खून होगा, या इंसान नहीं कोई प्राणी होगा, उसके खून होगा, तभी वो खून को चूसने के लिए ही जोंक चिपटती है। तो जो पत्थर है तो वहाँ पे वो चिपकेगी ही नहीं। तो उसी चीज को बताया है कि जो निर्दयी आदमी है उसे कितना भी अपना दर्द सुना लो, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो उस तरह की परिस्थिति में हम इस तरह की लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे दिया हुआ है जैसे का बरसा जब कृषि सुखानी। तो का बरसा जब कृषि सुखानी, इसका भाव आ जाता है कि समय पर काम नहीं होना, यानी जब कोई काम हमारा समय पर जो हमें चाहिए इस समय वो हमें अभी नहीं मिल रहा है, और जब हमें वो नहीं चाहिए उस समय अगर वो चीज़ मिलेगी तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति पे कहते हैं कि का बरखा, यानी का बरखा मतलब उस समय की वर्षा का क्या फायदा जब कृषि सुखानी, जब कृषि यानी फसल सूख कर गिर गई हो, तो उस समय की वर्षा का कोई फायदा नहीं। तो कहने का मतलब है जब हमें ज़रूरत थी उस समय तो हमें वो चीज़ मिली नहीं, अब जब हमें ज़रूरत नहीं है तब हमें वो चीज़ दी जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा ये लोकोक्ति हम बोलते हैं। तो देखो ध्यान देना, मुहावरे और लोकोक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। मुहावरा जो होता है वो भाव से निकाला जाता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन लोकोक्ति का जो भाव होता है वो घटना के बिल्कुल समान होता है, उसके जैसा ही उसका अर्थ निकला होता है। तो जैसा जैसा ही हमें देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं जैसे दिया है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि छोटी विपत्ति से छूटकर बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। जैसे छोटी सी विपत्ता थी, पहले तो चूल्हे में पड़ा हुआ था, कढ़ाई में पड़ा हुआ था, और कढ़ाई में से फिर क्या गया, चूल्हे में ही गिर गया। तो कढ़ाई में तो तेल के अंदर था और फिर चूल्हे में सीधा आग में ही गिर जाना। तो इस तरह से भाव होता है कि छोटी विपत्ति से छूटकर किसी बड़ी विपत्ति में फंस जाना। तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये लोकोक्ति और मुहावरे आप लोगों ने याद किए, तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो आज मैंने आपको जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पे बताए हैं, तो इनका अच्छी तरह से अभ्यास करिए और इनको याद करिए। ये सारे आपके ऐसे मुहावरे लोकोक्ति हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनका भाव ध्यान में रखते हुए इनका वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दिन में पूरा अपना होमवर्क करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।